नमस्कार, वेलकम इन टीआईजी। हम प्राइस एक्शन कोर्स 2025 के सीरीज में अब 10वें दिन पे आ चुके हैं। 10th डे जो थोड़ा-सा हम पिछले दिन में रेंजेस का कांसेप्ट सीखे थे, अभी हम थोड़ा-सा कैंडलस्टिक बेसिस पे रेंजेस को समझना शुरू करेंगे, कि एक टॉप लेवल पे सेल कैसे करना है, एक बॉटम लेवल पे बाय कैसे करना है। ऑब्वियसली ये विद रिस्क आएगा, ठीक है? अगर ये कैलकुलेटेड गेस होते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से हम सेफ बाय करेंगे, ठीक है? ओवर ट्रेडिंग से बचने का तरीका आज आप बेसिकली सीखोगे। प्लस हायर माइक्रो, लोअर माइक्रो इन चीज़ों को ट्रेड कैसे करना है एक्चुअल में, वो हम चीज़ें सीखेंगे। और मार्केट में इंट्राडे में जो मेजर रिवर्सल्स होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, टॉप कैसे बनता है, बॉटम कैसे बनता है, वो भी आज हम सीखेंगे। और इसी फॉर्मेशन में बनता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो चीज़ें आज हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो बेसिकली बॉटम बाइंग एंड टॉप पिकिंग का ये सिनेरियो रहेगा। आज पहले आप डिस्क्लेमर देख लो पॉज़ करके। आज हम 2 टॉपिक कवर होने वाले हैं एक साथ, ठीक है? तो जैसे कि माइक्रो हाई, माइक्रो लो कांसेप्ट एंड हायर माइक्रो लो एंड लोअर माइक्रो हाई। अब माइक्रो क्या कांसेप्ट है ये हम देखेंगे। जो अभी तक हमने स्ट्रक्चर्ड वे में सीखा है, वही हम कैंडल्स वे में सीखेंगे, तो उसको हम यूज़ करेंगे वर्ड माइक्रो, ठीक है? और जब हम लार्जर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो उसको हम मेजर स्ट्रक्चर बोलेंगे, इसको माइनर स्ट्रक्चर बोलेंगे, ठीक है? तो स्ट्रक्चर में 2 पार्ट रहते हैं, एक मेजर स्ट्रक्चर रहता है, एक माइनर स्ट्रक्चर रहता है। और कांसेप्ट में अगर देखेंगे तो वेव्स, ठीक है? जैसे कि स्ट्रक्चर है, लेग्स है या फिर स्विंग हाई है, स्विंग लो है, हायर हाई है, लोअर लो है, ये टाइप में हम क्या करते हैं, लेग्स को देखते हैं, ठीक है? मार्केट के मूव्स को, मार्केट के स्ट्रक्चर को समझते हैं। बट उसके अंदर जो खेल हो रहा है, उसको समझने के लिए हम माइक्रो स्टडीज़ में जाते हैं। उसको हम माइक्रो के कांसेप्ट के ज़रिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो आज बेसिकली 2 टॉपिक कवर होने वाले हैं और कल से जो इम्पोर्टेंट रिवर्सल कैंडल्स है, जैसे कि टीसीआर है, देन हमारा 1% कैंडल है, देन गैप कैंडल्स है, ये सारी चीज़ें हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद टीसीआर का पार्ट आएगा, उसके बाद टीसीआर एंड मैनिपुलेशन को मर्ज करेंगे, फिर हमारा लिक्विडिटी पार्ट शुरू होगा, फिर हमारा एसएमसी का पार्ट शुरू होगा, जो फेज़ पार्ट 2 है। पार्ट 3 में हम इंडिकेटर सीखेंगे एंड पार्ट 4 में पहला डे जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या टाइप में हम सीखने वाले हैं, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। आज के दिन के कंटेंट देख लो। और यही सेशन आपको लाइव ज्वाइन करना है तो आप आ सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। 7 बजे 8 बजे हमारा सेशन होता है, लिंक वहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है, फॉलो करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए अगर कुछ डाउट है तो। यहाँ से आप हमारा प्राइस एक्शन कोर्स देख सकते हो। प्लेलिस्ट में जाना है हमारे टीआईजी ट्रेडिंग ग्रीन चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में आप यहाँ पे प्राइस एक्शन कोर्स 2024 एंड प्राइस एक्शन कोर्स 2025 दोनों जो है अपलोडेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, बेल आइकन डाल सकते हो, क्योंकि हमारा जो भी नया पार्ट आएगा या फिर नया कोई भी वीडियो आएगा, सेशन आएगा, तो उसको आप देख के लर्न कर सकते हो। अभी हमने एक बेसिक्स प्राइस एक्शन का एक सीरीज शुरू किया है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हो। उसका वीडियो डेली आएगा और ये वीडियोस 1-2 दिन में या फिर ऐसा एडवांस वीडियोस। तो बेसिक्स एंड एडवांस एक ही जगह पे मिलना है, तो बेल आइकन को आप क्लिक करिए और दोनों सॉल्यूशन है आपको यहाँ पे। आप ट्रेडर भी बनना चाहते हो या फिर इन्वेस्टर बनना चाहते हो, तो दोनों यहाँ पे सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेंगे। तो कल का एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कल हमने देखा कि मार्केट रेंजेस में कैसे रिएक्ट करता है। अब इसके अलावा प्रोबेबिलिटीज़ में अगर देखेंगे तो मल्टीपल टोटल अगर देखेंगे तो 16 पैटर्न आते हैं, बट ये कुछ कॉमन पैटर्न्स हम लेके आए। तो इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ ट्रेड बनाएँगे। जैसे कि बुलिश एक्सपेंशन में हम यहाँ पे बॉटम बाइंग करते हैं, ठीक है? विद द रिस्क एंड जैसे ही रिवर्सल आता है, यहाँ पे हम शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए हम लोअर फॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, उसके बाद हम सेलर बन जाते हैं, ठीक है? जैसे ही यहाँ पे चेंज ऑफ मतलब डो ब्रेक हुआ ऊपर के साइड में, वैसे हम लॉन्ग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए आपको इनिशियली यहाँ पे एक सिनेरियो, जो कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर की तरह एक या फिर एक डो ब्रेक की तरह एक सिनेरियो होना ज़रूरी है आपको बाय ऑन डिप करने के लिए। मतलब बेसिकली एक फ्रैक्टल चेंज का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा जो है ये थोड़ा-सा ट्रैपी होता है, ट्रिकी होता है। जब आप देखते हो कि मैंने पुल बैक बाइंग किया है बट मेरा ऐसे लेट हुआ है, फिर मार्केट ऊपर हुआ है। ये सिनेरियो होता है ड्यू टू लिक्विडिटी। नो पेंडिंग हाई की वजह से अगर यहाँ पे लिक्विडिटी स्विप हो रहा है, तो इसको बोलते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। और इन चीज़ों को हम यूटिलाइज़ करते हैं हमारे फेवर में, हमारे साइड में, हमारे स्ट्रक्चर के साइड में। ये स्ट्रक्चर हम सीखेंगे डिटेल में। चौथा स्ट्रक्चर हमने देखा था कि एक हाई को, एक सस्टेन्ड हाई को कैसे मार्केट रिजेक्ट करता है यहाँ पे, और एक लोअर साइड में मार्केट मूव करता है, करेक्शन में चला जाता है। यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया है करेक्शन, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर बहुत लेट करता है, उसकी वजह से आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है बहुत बार। बट हमारा पेंडिंग हाई एंड नो पेंडिंग हाई कंसेप्ट के बेसिस पे हम ये भी अज्यूम करते हैं, बट ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसको पकड़ना थोड़ा सा ट्रिकी होता है रिलेटिव टू दिस ट्रेड, ठीक है? ये शॉर्ट करना या फिर ये शॉर्ट करना और ये शॉर्ट्स करना रिलेटिवली, ये टाइप ऑफ जो पैटर्न्स है, शॉर्टिंग यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये टाइप ऑफ पैटर्न्स थोड़ा रिलेटिवली ईजी है टू ट्रेड देन दिस वन। ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, यहाँ पे कोई भी हमें एक बायस नहीं मिलता है। तो यहाँ पे फेल्ड हाई हुआ है, ठीक है? हाई फेल्ड हुआ है तो
कभी कभी फेल्ड हाई होके और यहाँ पे करेक्शन बना के ऐसे ही बना सकता है। तो मल्टीपल हाईज यहाँ पे फेल्ड हुए या एज्यूम करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए इस पार्ट को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। इन चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं कभी भी स्ट्रक्चर के साथ, इसीलिए माइक्रो हाई माइक्रो लो का कंसेप्ट जो है इसके साथ ही आता है। तो मैंने कंपेरेटिवली दो पैटर्न दिखाए थे आपको कि प्राइस अगर हायर माइक्रो बना रहा है या फिर हायर एक डीप बाइंग अगर करना है तो दो तरीके से डीप बाइंग करता है मार्केट। तो पहले क्या करेगा, प्रीवियस सेलर्स जो है, प्रीवियस जो सेलर्स ने जो न्यू लो बनाया था उन सेलर्स को पहले बायर्स ब्रेक करेंगे। बायर्स देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी बेसिस पे बायर्स यहाँ पे ब्रेक कर रहे हैं, और जैसे ही यहाँ पे पुल बैक आएगा और इस बाय ऑन डीप को हम इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग के लिए। ये एक तरीका है, ये सेफ तरीका है। बट यही सिमिलर पैटर्न आप देखो, अगर यही सिमिलर पैटर्न अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी बनता है। तो यहाँ पे भी आपको दिखने में ये भी हायर फॉर्मेशन दिख रहा है, बट यहाँ पे इस हाई पे देखेंगे तो ट्रिगर मिसिंग है। तो इस ये कभी कभी जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये ब्रेक करके ऊपर नहीं जाए, तब हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। दिस लुक्स लाइक अ हायर, बट नहीं, हमें ये जैसे ब्रेक होगा यहाँ पे ये वाले लेवल को हमें इस्तेमाल करके ट्रेड करना है, ठीक है। ये हमें श्योरिटी देता है एक सेफ डीप बाइंग का। अब यहाँ पे इस एरिया में अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम सेल ऑन टॉप का ही इस्तेमाल करेंगे स्टिल, क्योंकि हम बियरिश रेंज के अंडर है। जब तक यहाँ पे नो पेंडिंग लो नहीं दिखाता तब तक हम इसमें लॉन्ग नहीं जाएंगे। अगर यहाँ पे पेंडिंग लो दिखा रहा है तो इधर हमें शॉर्टिंग ही करना है, ठीक है। अब कभी एकदम से बाइंग आया या फिर एकदम से मार्केट मूव कर जाता है तो उसका अलग सिनेरियो न्यूज़ की वजह से चेंज होता है, तो वो कभी कभी गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में हायर माइक्रो लो क्या होता है, लोअर माइक्रो क्या होता है, माइक्रोज क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट बहुत ही क्लियरली सुनो, क्योंकि माइक्रो में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। सर क्लोज होना जरूरी है, हाई होना जरूरी है, आज हम सीखेंगे एक कन्विक्शंस के साथ कौन सा माइक्रो बनता है, नॉन कन्विक्शन के साथ कौन सा बनता है, कौन से माइक्रो को ट्रेड करना चाहिए, कौन से माइक्रो को लॉन्ग करना चाहिए, कौन से माइक्रो को शॉर्ट करना चाहिए, कौन से टॉप पे सेल होगा, कौन से बॉटम पे बाय होगा, ये सारी सिनेरियो आज हम सीखने वाले। तो बेसिकली पहले हम माइक्रो लो क्या है समझते हैं। अब देखो यहाँ पे प्राइस कैसे कर रहा है कि हाई लो हाई लो, मतलब बेसिकली लोअर लो बना रहा है कैंडल में और लोअर हाइज बनाते जा रहा है कैंडल बेसिस पे। समझो, एज्यूम कर लो ये डेली का कैंडल है या 5 मिनट का कैंडल है या आवरली कैंडल है। जिस भी कैंडल टाइम फ्रेम में है उस टाइम फ्रेम में ये अभी बियरिश फ्रैक्टल में है, बियरिश फॉर्मेशन में ज्यादा चल रहा है। यहाँ पे भी देखो लोअर हाई एंड लोअर लो बनाया, बट प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाया। तो बेसिकली यहाँ पे शो करना चाहता है ये लेवल जो है बायर्स के लिए थोड़ा सा क्रूशियल बन जाता है। जब भी ऐसा कभी बेरिश फ्रैक्टल टू ग्रीन कैंडल आता है तो समझो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल हम सेलिंग के लिए, फर्दर सेलिंग के लिए, या इसको बोलते हैं माइक्रो फेल्यूर, एंड यहाँ से हम बाइंग के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बट ये सिंगल सिनेरियो कुछ भी कन्विक्ट नहीं कर सकता मार्केट में। अगर ऐसे सिंगल सिनेरियो को ट्रेड करने लगोगे तो बहुत सारा ट्रेडिंग हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे मार्केट लोअर लो एंड लोअर हाइज बना रहा है, अचानक से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे हायर हाइज एंड हायर लोज बनाना शुरू किया है और प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज किया है, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर हाई भी बना सकता है इस सिनेरियो को, ठीक है। अब देखो इस सिनेरियो को मतलब क्या, ये एक कैंडल, बी कैंडल एंड सी कैंडल, ए कैंडल, बी कैंडल एंड सी कैंडल, इन तीनों से बनता है माइक्रो लो। माइक्रो लो का एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि करंट कैंडल मतलब या फिर अब जो रनिंग कैंडल है उसका लो जो है प्रीवियस कैंडल से ऊपर होगा और उससे पहले वाला कैंडल का लो ऊपर होगा। अब देखो यहाँ पे किस तरह से एक वी शेप रिकवरी बना रहा है। अब मैं डॉट के बेसिस पे बताता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका लो, इसका लो और इसका लो, आप देख सकते हैं वी टाइप में फॉर्मेशन हुआ है। बट ये वी टाइप में फॉर्मेशन होते बहुत बार है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मार्केट ने लोअर लो बनाया, यहाँ पे लो है, यहाँ पे लो है और यहाँ पे एक कैंडल बनाया और ये भी लो है, ये भी एक वी शेप में दिख रहा है, बट ये माइक्रो नहीं है। ये इसके वजह से माइक्रो नहीं है क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल के हाई को ट्रिगर नहीं किया या ब्रेक नहीं किया या क्लोज नहीं किया। जब तक प्राइस इस तरह से बिहेव कर रहा है इसका मतलब माइक्रो नहीं होता। माइक्रो लो का कंसेप्ट एक्चुअली हाई ब्रेक हो रहा है इसके वजह से बनता है। बियरिश फ्रैक्टल में हाई ब्रेकिंग जो कंसेप्ट आता है उस लो को हम बोलते हैं माइक्रो लो। फॉर एग्जाम्पल इसको हम डिनोट करते हैं एक, जो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे लेग ऐसे मार्क कर रहे हो, इस तरह से हम मार्क कर रहे हैं एक लेग्स को। तो इस टॉप में, इस बॉटम में जो सिनेरियोज दिखेंगे वो ये होंगे माइक्रो हाइज, ये माइक्रो लो से बना होगा, ये भी माइक्रो लो से बना होगा, ये माइक्रो हाई से बना होगा। अभी देखेंगे माइक्रो हाई क्या है। जब भी तीन कैंडल ऐसे बिहेव करेंगे, मतलब ये कैंडल इंपॉर्टेंट बन रहा है, जब भी तीन कैंडल ऐसा बिहेव करेगा मतलब बियरिश फ्रैक्टल
को फर्स्ट कैंडल ने यहाँ पे ट्रिगर किया है बुलिश फ्रैक्टल में, मतलब ये स्टार्ट ऑफ द बुलिश फ्रैक्टल है, ऐसा हम एज्यूम करते हैं। तो इस सिनेरियो को हमारे फेवर में कैसे लाना? अब यहाँ से तुरंत बाय करना है क्या सर? यहाँ से सीधा सीधा लॉन्ग जाना है क्या सर? यहाँ से बाइंग करना है क्या? कॉल बाय करना है क्या? अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं होता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आगे की कुछ टॉपिक जो कि ये टॉपिक्स है। तो जैसे ही माइक्रो लो बनता है, ये एक्चुअली स्ट्रक्चर का लो पॉइंट होता है। मार्केट नीचे जा रहा हो, मार्केट नीचे जा रहा हो या मार्केट ऊपर जा रहा हो, जो डिप्स बनते हैं, जो स्ट्रक्चरल लोज बनते हैं, ये माइक्रो लो से बनेंगे। देखो, जो स्ट्रक्चरल लोज बनेंगे ये माइक्रो लो से बनेंगे, और जो स्ट्रक्चरल हाई बनेंगे ये माइक्रो हाई से बनेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है? अब हम यहाँ पे देखना शुरू करें कि मार्केट का टॉप बॉटम बॉटम टॉप, इनको थोड़ा सा केयरफुली समझने की कोशिश कर रहे हैं, माइक्रो में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी डिटेल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो माइक्रो लो बेसिकली ऐसा सिनेरियो है जहां से स्टार्ट ऑफ द बाइंग शुरू होता है। वो मैच्योर है या इमेच्योर है, वो आइडेंटिफाई करने का अलग तरीका है। तो बेसिकली अभी हम क्या करते हैं कि अगले टॉपिक पे जाते हैं, इसको बोलते हैं हायर माइक्रो लो। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इवेंट 1 में भी मुझे माइक्रो लो दिख रहा है, देखो 1 कैंडल 2 कैंडल 3 कैंडल, ठीक है, इवेंट 1 में भी मुझे माइक्रो लो दिख रहा है। सर यहाँ पे भी तो माइक्रो लो भी दिख रहा है मुझे, कलर में चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ये कैंडल मिला, लोअर कैंडल मिला, अपर कैंडल मिला, ठीक है, प्रॉपर ब्रेकआउट है, मुझे यहाँ पे भी माइक्रो लो मिला। सर यहाँ पे भी मुझे माइक्रो लो दिख रहा है। तो माइक्रो लो को कैसे देखना है वो समझो। माइक्रो लोज आर मोस्ट प्रोबेबली बॉटम में बनने वाला एक पैटर्न है। अगर ये समझ में आया तो बॉटम बाइंग थोड़ा इजी हो जाएगा। जो रिवर्सल्स को सिस्टमैटिकली ट्रेड करने का तरीका होता है, उसको हम अब सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो ए टाइप ऑफ माइक्रो लो है, ये माइक्रो लो है, और बी टाइप ऑफ माइक्रो लो है, इन दोनों में जो रिलेशन है इसको बोलेंगे हम लोअर। क्योंकि इस माइक्रो लो पॉइंट से इस माइक्रो लो पॉइंट का रिलेशन क्या है? लोअर माइक्रो लो। इसको हम क्या बोलेंगे? लोअर माइक्रो लो। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं ताकि स्पेलिंग में, लोअर माइक्रो लोज। इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बियरिश पैटर्न के बेसिस पे, हम इसको बोलते हैं बियरिश इवेंट। अगर कोई माइक्रो लो प्रीवियस माइक्रो लो के नीचे बन रहा है, तो दिस इज एन बियरिश इवेंट, नॉट अ बुलिश इवेंट। ये बुलिश इवेंट नहीं है, ये बियरिश इवेंट है। यहाँ पे हम लॉन्ग जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ध्यान दो फिर से। ठीक है, अभी मैं दोनों जब मर्ज करूंगा तो आपको माइक्रो है माइक्रो लो जब मर्ज करूंगा तो पैटर्न समझा दूंगा कि कहाँ लॉन्ग जाना है, कहाँ शॉर्ट जाना है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में मैंने इमेज डाला है ये ऐसे ही नहीं डाला है, दिस इज रियलिटी में आएगा। ये वाला जो स्टार्टिंग में दिखाता हूँ, ये जो बाय दिख रहे हैं बॉटम एरियाज में, ये रियलिटी में, ये सेल का जो सिग्नल दिख रहा है ये यहाँ पे रियलिटी में आएगा। अब वो डिनोटेशन में है तो कम कैंडल दिख रहे होंगे, उतने इंटरेस्टिंग पैटर्न या फिर ट्रेड्स नहीं है, बट लार्जर टाइम फ्रेम में हम वही सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या है, आप देखो, हम पिछले जो स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट या रेंज वाला पार्ट सीख रहे थे, अब देखो यहाँ पे कैसे मार्केट एक स्विंग हाई स्विंग लो, एक स्विंग हाई स्विंग लो बनाते जा रहा है। ओके, अब केयरफुली आप देख पा रहे होंगे माइक्रो लोज मेकिंग लो पॉइंट्स। ठीक है, अभी जस्ट मैंने बोला वो लो पॉइंट्स बनाते जा रहा है। यहाँ पे इस एरिया में देखो लो बनाया, इस एरिया में लो बनाया, और इस एरिया में भी लो बनाया। तो बेसिकली ये बाय ऑन डीप का मार्केट का एक तरीका होता है। ठीक है, अगर आप बुलिश मार्केट में हो तो इसको बुलिश की तरह इस्तेमाल करेंगे, बीरिश मार्केट में हो तो बीरिश की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो माइक्रोज आर इंडिकेशन ऑफ द स्विंग पॉइंट, स्विंग लो पॉइंट्स। स्विंग हाई स्विंग लो बोलते हैं ना, बट उसके टॉप एंड बॉटम में आप देखो क्या बनता है। थोड़े एग्जांपल्स भी देखेंगे, वेट करो अभी। तो बेसिकली एक बार चार्ट्स पे दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ना कि कंफ्यूजन हो। अगर हम देखेंगे आज का मॉर्निंग का मार्केट, आज ये इंट्राडे का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, जानबूझ के इंट्राडे का दिखाऊंगा ताकि ये हर जगह पे हमें समझ में आए। तो सबसे पहला जो माइक्रो हाई बना था, अगर हम देखेंगे क्लोजिंग बेसिस पे, यहाँ पे बना था। देखो 2 कैंडल ने फॉल किया और उसी अगले कैंडल ने क्लोज कर दिया, ये भी एक माइक्रो लो का पैटर्न है। अगेन एक माइक्रो लो बना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस एरिया में 2 कैंडल फॉल है, एंड देखो मार्केट ने यहाँ पे ये कैंडल ने माइक्रो लो बना, ये अगला इनसाइड बना, बट अगले कैंडल ने क्या किया? हाई ब्रेक किया। तो ये जो माइक्रो लो है और ये माइक्रो लो है, ठीक है, इससे पहले वाला माइक्रो लो ये देख सकते हो, इससे पहले माइक्रो लो, अब ये इनविजिबल टाइप में आता है, और ये माइक्रो लो देख सकते हो, बट ये यहाँ पे ट्रिगर किया है, क्लोज नहीं किया। बट इन दोनों में रिलेशन क्या है? लोअर। इन दोनों में रिलेशन क्या है? लोअर। अब जब हायर की फॉर्मेशन आता है, जैसे कि ये हायर फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें एक स्ट्रक्चर का भी पार्ट आता है, वो भी हम देखेंगे। विद स्ट्रक्चर आता है तो और बेहतर काम करता है, जैसे कि हमारा लॉन्ग यहाँ या यहाँ होना चाहिए, वो हम आगे सीखेंगे। तो आज के जो मूव्स बनेंगे, मार्केट के जो टॉप एंड बॉटम बनते हैं, वो बनते हैं माइक्रो बेसिस पे। देखो यहाँ पे वन कैंडल फॉल, 2 कैंडल फॉल, देखो माइक्रो बना, पॉइंट दी दिया 1 2
3 ऊपर गया यहाँ पे, ये एक माइक्रो पॉइंट बना, अगेन यहाँ पे एक माइक्रो पॉइंट है, यहाँ पे एक माइक्रो पॉइंट है, यहाँ पे एक माइक्रो पॉइंट है, यहाँ पे। सिमिलरली माइक्रो हाइज होते हैं, जैसे 2 ग्रीन कैंडल है, नीचे रेड कैंडल, माइक्रो हाई यहाँ पे लगा दे, माइक्रो हाई यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे आप देख सकते हो एक माइक्रो हाई, समझ सकते हो। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि जो मार्केट के स्ट्रक्चरल पॉइंट से इसको कनेक्ट कर रहा है प्राइस, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से एक टॉप एंड बॉटम को कनेक्ट करने का तरीका हम सीख रहे हैं। माइक्रो हाइज एंड माइक्रो लोज आर नथिंग बट अ रेंज हाइज एंड रेंज लोज एरियाज ऑफ द लेग्स और रेंजेस और स्ट्रक्चर, इसको आप ऐसे समझ सकते हो। और जो भी मैंने अभी डिस्कस किया ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, डोंट वरी, अभी मैं जैसे जैसे बेसिक से एडवांस जाऊंगा आपको ये चीज़ें भी समझ में आएंगी। अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मार्केट में माइक्रो हाइज कैसे बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि बुलिश फ्रैक्टल में प्राइस बिहेव कर रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर लोज बनाते जा रहा है, लो के ऊपर लो है, लो के ऊपर लो है, और यहाँ पे देख सकते हैं हाई के ऊपर हाई है, हाई के ऊपर हाई है, और यहाँ पे हाई के ऊपर हाई है। अचानक से प्राइस ने क्या किया, उसी हायर कैंडल जो बुलिश रेंज कैंडल है, बुलिश फ्रैक्टल को बियरिश बना दिया। यहाँ पे देखो लोअर हाइज बनाया, मतलब हाई के नीचे हाई बनाया, और यहाँ पे लो के नीचे लो बनाया। इस सिनेरियो को अगर आप और कैरेक्टरिस्टिकली देखना चाहते हो तो हाइज को टैकल करो। यहाँ देखो जो मिडल का हाई जो कैंडल होता है ये पिछले कैंडल के ऊपर होता है और करंट कैंडल के ऊपर होता है। बेसिकली मिडल कैंडल जो है, मतलब सेकंड लास्ट कैंडल जो होता है, उसके नीचे ये 2 कैंडल मिलेंगे, प्लस इसी कैंडल का लो क्लोज होता हुआ दिखेगा। इसको हम बोलेंगे माइक्रो हाई, माइक्रो हाई, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं 1 2 3 कैंडल, ऐसा ऐसा हम एनोटेशन करते हैं। ये माइक्रो लो का एक स्कीमेटिकल वे ऑफ ड्राइंग है, माइक्रो हाई का, सॉरी माइक्रो हाई का। माइक्रो लो का सिमिलरली इस तरह से हम करते हैं, ठीक है। ये माइक्रो लो का इंडिकेशन, आगे मैं कभी ऐसा इस्तेमाल करता हूँ माइक्रो हाई माइक्रो लो तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, ओके। अब इस सिनेरियो में क्या हो रहा है देखते हैं। यहाँ पे भी माइक्रो हाई बना हुआ है सर, यहाँ पे भी एक माइक्रो हाई बना हुआ है सर, और यहाँ पे एक माइक्रो हाई बना हुआ है। यस, अब हम हाइज को देख रहे हैं, अभी हम लोज को नहीं देख रहे, देखेंगे मिक्स करके बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल वेट करो। तो इवेंट ए एंड बी का रिलेशन क्या है, या हायर है। मतलब ये कैंडल बनने के बाद मुझे क्या समझ में आएगा कि भाई ये जो अभी जस्ट माइक्रो हाई बना है ये हायर है, ठीक है। एंड दिस इज एन बुलिश इवेंट, नॉट अ बियरिश इवेंट। एंड बी एंड सी से कंपेयर करेंगे, ये माइक्रो हाई का कैंडल जो है और ये माइक्रो हाई का कैंडल है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, लोअर, और ये साइन होता है बियरिशनेस का, ये सेफर एंट्री होता है देन दिस वन। डायरेक्ट माइक्रो हाई देख के शॉर्ट नहीं करना है। आप सबने सुना है कि कैंडल के नीचे हम जाते ही कैंडल में शॉर्ट करेंगे, बट यहाँ पे भी शॉर्ट किया बंदे को लॉस मिलेगा, यहाँ शॉर्ट किया बंदे को लॉस मिलेगा, बट यहाँ पे शॉर्ट करेगा तो ये रिलेटिवली, ये 2 कंपैरिजन के बेसिस पे ये रिलेटिवली सेफर है। और इससे क्या होगा, 1 2 3, जहाँ पे माइक्रो लो देख के मैं 3 ट्रेड कर रहा हूँ, वहाँ पे ये ट्रेड मेरा कैंसिल होगा, ये ट्रेड क्योंकि पिछले से ये हायर ही होगा, तो तीसरा ट्रेड, मतलब 3 की जगह पे मैं 1 ही ट्रेड करूंगा। और इन ट्रेड्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, क्यों होती है वो हम देखेंगे, और क्यों नहीं होती वो भी देखेंगे, कब ये फेल होते हैं उसको भी हम समझेंगे। पहले माइक्रो हाइज को समझो। तो बेसिकली हम इस कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देखो ये जो मिडल कैंडल है इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे हम इवेंट का पता कर रहे हैं और थोड़े हायर लेवल पे समराइज करने की कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक को। देखो माइक्रो हाई माइक्रो लो माइक्रो कंसेप्ट है, इसी को मैं हायर लेवल पे, मतलब लेग्स लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ। यही कैंडल देख के हम हायर टाइम फ्रेम को एनालिसिस करना सीखेंगे। भाई बड़े टाइम फ्रेम में भी क्या हो रहा है वो भी मुझे समझे इसी कैंडल को देख के। मतलब मैं 3 मिनट का कैंडल देख के 15 मिनट कैंडल में हो क्या रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश या बीरिश है, वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। और फ्रैक्टल का एक यूनिक पैटर्न या यूनिक स्ट्रेटजी आज मैं बताऊंगा, ठीक है। आज एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी आपको देके जाऊंगा, तो इसको एंड तक देखिए। अगर वो कल से पैसा छापना ना शुरू करे तो मुझे बताओ, जो भी मैं आज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसको यूटिलाइज करो और ओवर ट्रेडिंग से आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखो, और ट्रेडिंग करते करते सीखते सीखते आप उससे प्रॉफिट भी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखने वाले। तो माइक्रो लो एंड माइक्रो हाई इन कंसेप्ट को सीखेंगे, और अभी हम थोड़ा सा चार्ट्स में देखेंगे कि माइक्रो हाई माइक्रो लो बनते कैसे, ठीक है। अब देखेंगे, और फिर हायर माइक्रो क्या होते हैं, लोअर माइक्रोज क्या है, उसको भी हम समझेंगे, ठीक है। और एक ही दिन में दोनों नहीं देखना है, हमें फ्रैक्टल के साथ ट्रेड करना है। अगर बुलिश मार्केट है हम माइक्रो लो को बाय करेंगे, बियरिश मार्केट है तो माइक्रो हाई को शॉर्ट करेंगे। ये फंडे पे काम करेंगे, ठीक है, ये फंडे पे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर बुलिश मार्केट में माइक्रो लोज लोअर बना रहे तब तक वेट करेंगे,
जैसे ही हायर माइक्रो बनेगा यहाँ से हम लॉन्ग जाना शुरू करेंगे। ये फेल भी हो सकता है, बट ये कैलकुलेटेड सिनेरियो है जहाँ पे हम सेफर साइड में ट्रेड करते हैं, बट कम बार हम एसएल देंगे, बार बार एसएल देने से बेहतर। बट कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे प्रॉपर एंट्री होते हैं, ये भी हम अभी हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आज हम देखेंगे कि मार्केट का सिनेरियो था बुलिश, ठीक है, आज का बायस क्या था, बुलिश बायस था। तो आज हमें हायर माइक्रो को ट्रेड करना था, ठीक है। तो इनिशियली मार्केट क्या कर रहा था, माइक्रो लो क्या बना यहाँ पे, पिछले से लोअर बना है। बेसिकली इसको भी मैं माइक्रो कंसिडर कर रहा हूँ, लोअर टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा। आउटसाइड ऑफ कैंडल भी एक माइक्रो कंसेप्ट है। और अनदर माइक्रो लो क्या बना है, डाउन साइड में बना है। ये माइक्रो लो क्या करा, डाउन साइड में बना। अगेन ये माइक्रो लो हायर है, बट दिस इज नॉट द एंट्री सेटअप। क्यों एंट्री सेटअप नहीं है, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि स्ट्रक्चर कहाँ पे ट्रिगर हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। देखो अभी भी मार्केट इस लेवल को ट्रिगर नहीं कर पा रहा है। अभी भी मैं डीप बाइंग का, देखो इवन मुझे हायर माइक्रो मिल रहा है, स्टिल आई एम नॉट गोइंग विद द बुल्स। जैसे ही ये लेवल ट्रिगर होगा, मतलब एक लेग मुझे बुल साइड मिलेगा, उसके बाद का जो माइक्रो लो है उसको, या फिर उसके बाद का जो हायर माइक्रो लो है उसको मैं ट्रेड करूंगा। ध्यान से सुनिए, ये टॉपिक में रेंज एंड माइक्रो कंसेप्ट को मर्ज कर रहा हूं अभी। अभी तक अगर आपने सेशंस देखे हैं तो ही ये पार्ट समझ में आएगा, ये डायरेक्टली पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सिस्टमेटिक वे में ट्रेडिंग करेंगे तो ही पैसे बनेंगे। तो बेसिकली ये ग्रीन कैंडल में एंट्री या फिर ये ग्रीन कैंडल में एंट्री आपका बनना चाहिए। दिस इज एन सिस्टमेटिक एंट्री ऑफ द इंट्राडे, आज का इंट्राडे का ट्रेडिंग। अगली बार हम फिर कहाँ एंट्री करेंगे, सर ये माइक्रो भी तो है, इधर एंट्री करेंगे, ये भी माइक्रो एंट्री करेंगे क्या, ये भी माइक्रो एंट्री करेंगे क्या, ऐसे तो बहुत सारे ट्रेड हो जाएंगे। नहीं, इसके बाद फिर से हमें देखना है कि मार्केट कम से कम 2 लेग बियरिश में चले जाए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 लोअर, मतलब कम से कम एक माइक्रो लोअर बना है। तो कहाँ पे बना है, ये एक माइक्रो लो है, ये एक माइक्रो लो है, और ये एक माइक्रो लो, आप इसको इस कैंडल पे देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या किया, 3 माइक्रो लोज नीचे बनाए। हमने क्या बोला था, कम से कम 2 माइक्रो लोज नीचे बनाए। तो यहाँ पे क्या 3, तो हमारे लिए अच्छा ही है। और उसके बाद अगर मार्केट चेंज करता है कैरेक्टर, या फिर उसके बाद हायर माइक्रो मिलता है, तब हम लॉन्ग जाएंगे। मतलब बेसिकली सेकंड ट्रेड हमारा यहाँ था, फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे था। अगर आपने ये बुक किया है कहीं पे लोअर माइक्रो देख के और हायर माइक्रो देख के, देखो जहाँ पे लोअर माइक्रो देख के हम, हायर माइक्रो लो देख के हम लॉन्ग जाएंगे, वैसे ही माइक्रो लोज नीचे अगर बना रहे तो एग्जिट भी करेंगे। ये बहुत ही सिस्टमेटिक वे है, बहुत ही स्ट्रेसलेस तरीका है ट्रेडिंग करने का। ध्यान रखो, अगर ऐसे ट्रेडिंग करेंगे तो अच्छे मूव्स मिलेंगे, बढ़िया मूव्स मिलेंगे। और आप देख सकते हो यहाँ पे हायर माइक्रो जब तक बना रहा है हम यहाँ पे बुलिश में रहेंगे। तो बेसिकली ये ट्रेलिंग का भी काम करता है। तो यहाँ पे एक माइक्रो लो बना है, यहाँ पे एक माइक्रो लो बना है, यहाँ पे एक बना। तो बेसिकली ये ट्रेलिंग सिस्टम हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे एग्जिट हुआ, तो यहाँ पे भी एग्जिट हो सकता है, या फिर लोअर माइक्रो देख के एग्जिट कर सकते हैं। डिपेंड्स कि कौन से टाइप के ट्रेडर हो, या फिर एक इंपल्सिव मूव आया या फिर एक इलेटिव आया, बुक करो, ये भी टाइप में बुकिंग होता है। बुकिंग कुछ भी करो आप, बट मैं बाइंग करने का तरीका बता रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। बुलिश ट्रेड में, बुलिश मार्केट्स के बॉटम बाइंग को कैसे पिक करना है वो तरीका। अभी देखो एसएल भी नहीं गया, देर आर 4 ट्रेड्स ऑफ द लॉन्ग। अब अगर हम ये सिस्टम को यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखो, अब मैंने क्या बोला था कि ये कैंडल लो है, ये कैंडल है, इससे एक माइक्रो बनता है, यस ये माइक्रो लो बनता है। बेसिकली ये कंसेप्ट है रेंजेस का। अब देखो यहाँ पे एक माइक्रो लो बनाया, यहाँ पे एक माइक्रो लो बनाया, और यहाँ पे एक माइक्रो। बेसिकली हम ऐसे माइक्रो लो को ट्रेड करेंगे, या फिर ऐसे माइक्रो लो को लॉन्ग करेंगे जिसका पिछला माइक्रो लो नीचे हो, और मतलब मिडल जो माइक्रो लो है बी नीचे हो, और 2 जो माइक्रो लो है ऊपर के साइड में। जो माइक्रो का कंसेप्ट है वही हम लेग में भी यूज कर रहे हैं। समझ में आया? सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो पिछला लो यहाँ पे है, लो यहाँ पे है, हमने यहाँ पे ट्रेड किया था। ये जो तरीका है ये आपको हमेशा याद रखना है। इसको हम बोलते हैं हायर माइक्रो लो, इसको हम बोलते हैं हायर माइक्रो लो। देखो स्पेसिफिक ट्रेड्स को अगर फोकस करेंगे तो आज के दिन के 2 ही बेस्ट ट्रेड थे। बेस्ट ट्रेड अगर देखेंगे 2 ही है, ठीक है। इसको मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि विद स्ट्रक्चर के साथ ले रहा हूँ, ठीक है। इधर इधर ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, आप देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है। तो मेरे, अगर मैं सिर्फ माइक्रो हाई माइक्रो लो को देखूँ तो माइक्रो लो यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ बना, यहाँ एक, तो यहाँ इतने सारे माइक्रो लोज है, सर किसको ट्रेड करे। इससे तो और ट्रेडिंग भर भर के हो जाएगा, पूरा इतने ट्रेड बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 ट्रेड इंट्राडे में माइक्रो लो के बने हैं।
तो क्या आज हम माइक्रो लो से ही या पूरा ट्रेड कर लेते हैं? अब इसमें से आपने यहाँ ट्रेड किया तो ऑब्वियसली ये नहीं करोगे, कॉमन सेंस है, बट मैं बता रहा हूँ कि कितने टाइप ऑफ माइक्रोज है। अब इसको सबको फिल्टर आउट करके हमारे तरीके से, टीआईजी के तरीके से हमने सिर्फ 2 ही ट्रेड को इस्तेमाल किया है। दिस इज फर्स्ट ट्रेड, सेकंड ट्रेड। कहाँ 19 ट्रेड और कहाँ 2 ट्रेड? क्योंकि आज बुलिश ट्रेड है इसलिए हम सिर्फ लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं, बट फिर भी आप यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड भी लेना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के लिए ये 2 सिनेरियोज है शॉर्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बट इसकी बुकिंग जो है 90 बैंड के आसपास होनी चाहिए क्योंकि ये स्कैल्पिंग मूव है। बुलिश मार्केट में भी ये शॉर्टिंग का एक ट्रेड एंड 2 ट्रेड। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ, लॉन्ग के 2 ट्रेड, शॉर्ट के 2 ट्रेड, ये 2 ट्रेड स्कैल्पिंग के और ये 2 ट्रेड इंट्राडे के लार्जर ट्रेड्स। बट आप खुद तय करो कि कौन से साइड में हमें ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि फ्रैक्टल आज का बुलिश है तो हमने क्या तय किया कि इनिशियली मार्केट क्या कर रहा है, लोअर फॉर्मेशन बना रहा है, लोअर फॉर्मेशन है, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक माइक्रो हायर फॉर्मेशन में नहीं जाता, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। दिस इज द थिंग। इन चीज़ों को आप अगर डिटेल में सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा। जस्ट अ सेकंड, 1-2 मिनट। ओके, तो इतना समझ में आया क्या हायर माइक्रोज को हम स्ट्रक्चर के साथ कैसे ट्रेड कर रहे हैं? इतना आइडिया है क्या? एक बार रेज करो हैंड सब लोग। तो पिछले दिन में भी देखते हैं अभी, ठीक है, कि पिछले दिन में भी हम इसको ट्रेड कर सकते थे। कल भी बुलिश ट्रेड था बट बायस के हिसाब से बियरिश है। तो कल अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पे माइक्रो बना, माइक्रो बना, माइक्रो बना, बट इन तीनों में क्या रिलेशन है? इट्स नॉट ट्रिगर्ड। इससे हमें यह समझ में आ रहा है कि मार्केट इज बियरिश, अभी भी मार्केट बुलिश नहीं बना है, बियरिश ट्रेंड में बना हुआ है। जब भी माइक्रो लोज लोअर लोअर बना रहे, देखो यहाँ पे माइक्रो लो बना, यहाँ पे देख सकते हो ये माइक्रो लो नहीं है इनसाइड का, यहाँ पे है, देखो माइक्रो लो, माइक्रो लो, माइक्रो लो, देखो कितना क्लियरली मार्केट के स्विंग्स टॉप एंड बॉटम माइक्रो हाई माइक्रो लो से ही बन रहे हैं। तो जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे पिछले माइक्रो लो से एक स्ट्रक्चर ट्रिगर किया, देखो यहाँ पे, तो कौन सा ट्रेड बना मेरा? यहाँ ट्रिगर किया, ये मेरा पहला ट्रेड बना। परफेक्ट, सुपर फाइन। यस, एक स्कैल्पिंग क्यों बना यहाँ पे, और देख सकते हो कि एसएल नहीं गया है। जैसे ही एक लोअर फॉर्मेशन बनेगा मैं एग्जिट करूंगा, या फिर ट्रेलिंग जो मेरे माइक्रोज है वो मेरा ट्रेलिंग का काम भी कर रहे हैं, इस कैंडल में एग्जिट। तो बेसिकली ये बड़े मोमेंटम को कैच करने का भी तरीका है और इस सेफर एग्जिट का भी तरीका है, दोनों तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो बेसिकली कल बुलिश बायस के बेसिस पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने सारे ट्रेड बनने की जगह पे सिर्फ एक ही ट्रेड बना। ऐसे आप ओवर ट्रेडिंग से बच सकते हो। दिस इज एन परफेक्ट वे टू सॉल्व द ओवर ट्रेडिंग। जो आदत, गंदी आदत लगी हुई है, इससे आप बच सकते हो। इससे पहले भी देख सकते हो, अब इससे पहले हमारा जो सिनेरियो था बियरिश था, तो बियरिश में हम क्या करेंगे भाई? बियरिश में हम हायर को शॉर्ट करेंगे कि लोअर को करेंगे? तो इसको मैं अवॉइड करते जाऊंगा। देखो इस लेवल पे ही हम शॉर्ट समझेंगे। अब देखो ये सारे रिलेटिवली क्या है, हायर है, हायर है, तो इस दिन हमें शॉर्ट करना था क्योंकि बायस बियरिश था। तो जैसे ही लोअर फॉर्मेशन का कैंडल आया, यहाँ पे शॉर्ट करना, ये 90 बैंड पे बुक करने का मैंने इंडिकेशन दिया था। अगर नहीं भी किया तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि 2-2 डाउन फॉर्मेशन में आप यहाँ पे अच्छा पैसा बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक रिवर्सल का सिग्नल था, इसलिए हमने यहाँ पे बुकिंग का आपको आइडिया दिया था। बट आप सोचो यहाँ पे इस माइक्रो को इस्तेमाल करके आप 1:3 का ट्रेड नहीं ले सकते, स्कैल्पिंग का आराम से बना सकते हो। तो रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना भी ज़रूरी है, ठीक है, और थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का पार्ट भी पता होना चाहिए। इस दिन बियरिशनेस था। यस, बियरिशनेस में हम क्या करते हैं, एक माइक्रो ऊपर एंड नीचे आया शॉर्ट, देख सकते हो दिन भर नीचे है, यहाँ से 1:3 का ट्रेड नहीं कर सकते। एक टॉप ऊपर है, बेसिकली एक हेड एंड शोल्डर का टाइप ऑफ पैटर्न है, ठीक है, आप इसको भी शॉर्ट कर सकते हो विद द लिक्विडिटी, बट थोड़ा रिस्की है तो हम यहाँ पे जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा गड़बड़ी नहीं करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे। बट कम से कम हमें ये पता चल रहा है कि भाई अगर पिछला जो माइक्रो लो है इसके ऊपर माइक्रो लो नहीं बना रहा है, तो बेसिकली हमें लॉन्ग नहीं जाना है आज, जब तक ये स्विंग हाई ब्रेक नहीं होता, ये स्विंग हाई या फिर ये जो माइक्रो हाई है ब्रेक नहीं होता। देखो माइक्रो हाई माइक्रो लो सिस्टमैटिक वे में फॉल एंड ड्रॉप एंड टॉप एंड बॉटम बनाते हैं। अगर इस दिन का लॉन्ग देखेंगे, इवन नहीं है बियरिश डे है, इस दिन भी अगर इस दिन का अगर लॉन्ग देखेंगे तो भी आप स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे तो यहाँ पे ट्रिगर हुआ था। तो ये मेरा लॉन्ग एक प्रॉपर लॉन्ग होगा। अगर किसी को लॉन्ग का ही ट्रेड करना है भाई, ज़बरदस्ती करना है, तो ये मूव उनके लिए अच्छा है, यहाँ से 1:2 3 आप कैच कर सकते हो। बट ऐसे ट्रेड करने से अच्छा है ऐसे ट्रेड करो,
क्योंकि बायस बियरिश है तो बियरिश ट्रेड करेंगे। अब इसके साथ अगर एडवांस टॉपिक्स हमारे और जुड़ जाते हैं तो देखो ये कंसेप्ट कितना पावरफुल हो जाता है। तो इसी को हम थोड़ा सा डिटेल में हम समझेंगे कि कब इसको शॉर्ट करना है। अब कल से एक आपको नया सिनेरियो मिलेगा लॉन्ग एंड शॉर्ट करने का, बाय एंड सेल करने का। अगर मैंने बोला है बुलिश लॉन्ग, अगर मैंने बुलिश फ्रैक्टल बोला है मार्केट में स्टार्टिंग में मॉर्निंग में, कल से अपडेट हो जाएगा, तो बुलिश अगर बायस है हमारा तो उस दिन मैं वही सिनेरियो ढूंढूंगा जहां पे स्ट्रक्चर ब्रेक एंड हायर माइक्रो मिलेगा। यही मेरा प्रॉपर वे ऑफ लॉन्ग होगा। पहले मार्केट नीचे जा रहा है, जाने दो, मुझे कोई लेना देना नहीं। सो बेसिकली स्ट्रक्चरली ओवरसोल्ड हो रहा है यहाँ पे, और स्ट्रक्चरली ओवरसोल्ड करके इनिशियल बायर्स एंट्री कर रहे हैं। इनिशियल बायर्स यानी कि इनिशियल इंस्टीट्यूशन एंट्री कर रहे हैं। रीटेस्टिंग ऑफ द जोन, मतलब इस लो में ताकत है कि नहीं, रीटेस्टिंग ऑफ द जोन एंड सिंगल कैंडल माइक्रो लो से हम एंट्री बना सकते हैं। दिस इज व्हाट इज एक्चुअल डीप बाइंग एंड टॉप सेलिंग। इस तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो ही बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकते हो। बट इसको कंसिस्टेंटली आपके ट्रेडिंग स्टाइल में इनबिल्ट डालना है और रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। चलो सर क्या होगा यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक में, मैं लॉन्ग कर लेता हूँ, नहीं चलेगा भाई। कभी कभार बिना स्ट्रक्चर करे भी ऊपर चला जाता है, बट उससे माइंड को हिप्नोटाइज होने नहीं देना है। ये रेयर इवेंट है, कभी ना कभी तो नीचे आएगा, उसको पकड़ेंगे हम, बट फोमो नहीं क्रिएट करना है क्योंकि हम पुल बैक बाइंग सीख रहे हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो अभी इनिशियली। तो सिमिलरली बियरिश मोमेंटम में क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, माइक्रो हाइज हायर बना रहे हैं, तब तक हमें बियरिश ट्रेड में तब तक हमें शॉर्ट नहीं करना है। जैसे ही हायर हाई बना रहा है, मतलब पिछला माइक्रो हाई पहले से ऊपर, मतलब बेसिकली लेग का टॉप एंड बॉटम बताने की कोशिश कर रहा है। लेग कब टॉप बनाएगा सर, ये अब पता चल रहा है आपको। ये बना तो लेग का टॉप बना, ये बना तो लेग का बॉटम बना, अगेन ऊपर आया, ये बना तो लेग का टॉप बना। बट ये टॉप एंड ये टॉप में रिलेशन क्या है, हायर है, तो यहाँ शॉर्ट नहीं करना है, आने दो। अगेन अगेन टॉप बना, इसमें और इसमें क्या है रिलेशन, हायर है, आने दो इसको। अब इसमें और यहाँ पे देखो, इस टॉप में क्या है रिलेशन, लोअर है, तो इसको ही शॉर्ट करना है, इस माइक्रो लो। दिस इज एन प्योर एंड सेफेस्ट माइक्रो लो जो कि ट्रेड, इसका भी ब्रेक हो सकता है ऊपर के साइड में, अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा प्रॉपरली तो ब्रेक हो सकता है। तो बेसिकली दो टाइप के हायर माइक्रोज मिलेंगे। कौन से आप देखो, ये रिवीजन का पन्ना मैंने जानबूझ के यहाँ पे डाला था, ये वाला। अब हम देखेंगे माइक्रो लो और माइक्रो हाई के लेंसेज से, अब समझ में आएगा ये स्ट्रक्चर क्या है, ये खिचड़ी क्या पका रहा हूं मैं 2 दिन से, अब समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे क्या बना है, एक माइक्रो हाई बना है, यहाँ पे माइक्रो हाई बना है, माइक्रो लो बना है, माइक्रो हाई, माइक्रो लो, माइक्रो हाई, माइक्रो लो। जैसे ही कोई माइक्रो हाई से मार्केट पिछले माइक्रो लो को उड़ा देता है, देखो फिर से, मतलब इस बाय ऑन डीप को ब्रेक कर देता है, इस सिस्टम को ब्रेक करता है, और जैसे ही इसके नीचे एक माइक्रो लो बनाता है, दिस इज माय सेफेस्ट शॉर्ट सेटअप, ए बी सी इवेंट। ध्यान रखो, कभी भी सी लेग को शॉर्ट, सी को ट्रेड करना है। अगर ये काउंटर ट्रेड है तो यहीं से मूव मिलेगा आपको, तो यहाँ पे एसएल जाने की चांसेस है। काउंटर ट्रेड में इसको जल्दी से जल्दी 90 बैंड पे या फिर नियरेस्ट वन पे, अगर ऑलरेडी 90 बैंड पे है तो ट्रेड नहीं करना है, नियरेस्ट पे। और इसका टारगेटिंग कैसे करना है वो भी बताता हूँ। अब देखो, अगर मैं यहाँ से शॉर्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से स्ट्रक्चर चेंज करके यहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ, तो स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर रखना है और इस कैंडल का माइक्रो का जो लेवल है उसके ऊपर रखना है, ठीक है, ये थोड़ा सेफर साइड में जाता है। इसमें भी थोड़ा सा देखो, इसमें भी अगर हायर हाई बनाया और फिर यहाँ से लोअर बनाता है, ये भी सीनियरियो बनता है कभी कभी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, 50% वाले जोन के माइक्रोज को ही ट्रेड करते हैं, उससे पहले वाले नहीं करते। ये ना गोल्डन कैंडल में बताऊंगा मैं, जब गोल्डन कैंडल समझ में आएगा, जैसे टीसीआर आएगा ना, टीसीआर वाले हम सिनेरियो से, ये जो है बीच बीच में जो बनते हैं और फिर फॉल करता है, इससे छुटकारा मिलेगा, डोंट वरी। कभी कभी ये कंफ्यूजिंग हो सकता है, कभी कभी ये रिलैक्सिंग भी हो सकता है, बट वो जो कंफ्यूजन आता है जिस दिन ऐसे मल्टीपल लेग अप बना के नीचे जाता है, दिया तो है यहाँ पे दिया है लेकिन, ठीक है, देखो यहाँ पे लोअर माइक्रो, ये सिंपल लोअर माइक्रो एंड फॉल है, बट क्या करता है कभी कभी मल्टीपल, इस लोअर माइक्रो के नीचे मल्टीपल हायर माइक्रोज बनाता है, माइक्रो हाइज बनाता है, एंड देन एक लोअर माइक्रो देख के और फिर गिर जाता है। तो यहाँ पे भी तो शॉर्ट करेंगे सर, यहाँ स्टार्ट करेंगे, यहाँ इनिशिएट करेंगे, 3 ट्रेड हमारे एसएल जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है तो एसएल जा रहा है ना, इसलिए इस एरिया में हेज बहुत पॉपुलर होता है। और फिर यहाँ पे तो वैसे भी तो हम करेंगे भी, कोई इशू नहीं है। ऐसे वक्त में मैं एक ट्रिक बताता हूँ। अब देखो, ये बहुत लोगों के लिए सोल्यूशन है, ये बहुत लोगों के लिए रिलीफ वाला बात है, मैं अभी जो बता रहा हूँ ना, ये सिस्टम बहुत लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। जैसे ही यहाँ पे पहला लेग बनता है ना, तो पहला एक शॉर्ट कर लो,
अगर ये मेरा टारगेट नहीं दे रहा, अब ये टारगेट कितना रखना है, ये टारगेट इसका जो हाइट है ना, इसका जितना हाइट है उतना यहाँ से इस माइक्रो हाई बनने से यहाँ तक का टारगेट लेना है। ये जो लेंथ होता है और ये लेंथ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर ही होता है, तो आपको इस जोन के आसपास बुक कर लेना है। इसके आसपास जैसे ग्रीन कैंडल मिलेगा बुक कर लो। ये स्कैल्पिंग बुकिंग होता है। स्कैल्पिंग में सीखेंगे, वो हम स्कैल्प ट्रेडिंग में ज़्यादा डिटेल में जाएंगे। बट समटाइम क्या होता है, ये सिंपल ट्रेड है, इसमें पैसा बनेगा, कोई इशू नहीं है। बट समटाइम क्या होता है, यहाँ माइक्रो बनाता है और ऊपर जाता है। ऐसे में कभी भी पहला जो माइक्रो बनता है, जो पहला माइक्रो लो बनेगा ना, उसको ट्रेड कर लो, सिंपली ट्रेड कर लो इधर, और यहाँ चल गया। अब हमें क्या पता चल गया कि भाई इसके ऊपर बना रहा है, तो जब तक इसके अंदर और इसके अंदर लोअर नहीं बनाता तब तक अब मैं शॉर्ट नहीं करूंगा। अब मेरा ट्रेड एक यहाँ पे फेल हुआ, एक ट्रेड मैंने यहाँ किया, अब मैं वेट कर रहा हूँ लोअर का, इसके नीचे, इसके नीचे। अब देखो फिर से हायर बनाया, मैं ट्रेड नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे ट्रेड बच रहे हैं, देखो उल्टा यहाँ पे आगे ने एक माइक्रो हाई बनाया, नहीं ट्रेड किया। अब अगर इसके भी नीचे एक माइक्रो लो बनाता है, इसको ट्रेड करो। इस प्रॉब्लम का ये सिंपल सॉल्यूशन है, यहाँ एक एसएल दे दो, वेट एंड वॉच, शॉर्ट द ट्रेड, एंजॉय द रैली। समटाइम इसका भी हाई अगर ब्रेक हुआ तो समझो मार्केट बियरिश, हम गलत बैठे हैं भाई, हम काउंटर ट्रेड में बैठे, या फिर इधर हमें समझ में आ जाना चाहिए मार्केट इज नॉट गोइंग शॉर्ट, मार्केट इज गोइंग लॉन्ग। यहाँ से हमें पता चलेगा। अब हम इस मूव के बाद अब बाइंग ऑन डीप करेंगे, हायर माइक्रो लो को लॉन्ग करेंगे, खत्म। इतना सिंपल टेक्निक को मुश्किल बना के बेचने का पैकेट मतलब स्मार्ट मनी कंसेप्ट है। समझ में आया? स्मार्ट मनी कंसेप्ट को इतना मैं भाव इसीलिए नहीं देता क्योंकि इसी चीज को महंगे कंसेप्ट, कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट के साथ बेचा जाता है, वो हम बाय नहीं करते। बेसिकली मैं तो बाय नहीं करता। ये अगर अंडरस्टैंडिंग आया मार्केट में, कम से कम ट्रेड में शार्प ट्रेड करना सीखोगे, ठीक है। अब यही टेक्निक हम एग्जिट के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आज हमने एक हेज ट्रेड लिया था, जो भी स्मार्ट स्टूडेंट है वो प्रॉपरली एग्जिट करेंगे। आज के ट्रेड से मैं दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो फॉर एग्जांपल हमने क्या किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था, यस। जब तक लोअर माइक्रोज बन रहे हैं ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। बट दिस लाइन, मैंने क्यों बोला इस लाइन के ऊपर शॉर्ट हम एग्जिट करेंगे, इसलिए क्योंकि यहाँ से अब यहाँ पे भी मुझे रिलीफ मिला, कोई इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं आया। बट जैसे ही ये लोअर माइक्रो ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक माइक्रो जो है इसके ऊपर बढ़ा है, ये सिनेरियो मेरे लिए रिवर्सल सिनेरियो है, इसलिए मैंने तुरंत आपको यहाँ पे लॉन्ग का इंडिकेशन दिया था। याद होगा तो व्हाट्सअप खोल के देखो, टाइमिंग देखो, मेरा यही है 1:30 के आसपास मैंने बोला था ये जैसे कैंडल आया लॉन्ग जाओ यहाँ से। भाई सुबह मैं ट्रेड प्री मार्केट में शॉर्ट का बोल के गया और एकदम से लॉन्ग क्यों बोला, क्योंकि मैं मार्केट को देखता हूँ, मार्केट के प्रैक्टिकलिटी को रीड करता हूँ। जब ये आपको समझ में आएगा तब आप इंट्राडे में मॉर्निंग से सॉरी मॉर्निंग फेज में आप शॉर्ट रहोगे एंड सेकंड फेज में लॉन्ग बना के पैसे बनाओगे। यस। अब स्ट्रक्चर वाइज अगर देखेंगे, इस ट्रेड को हम स्कैल्पिंग की तरह ही ट्रेड कर रहे थे 1% के आसपास, बट ये 0.8 के आसपास कहीं से घूमा है। बट हमें ये भी तो पता चला कि भाई मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है, इस माइक्रो हाई पे, इस माइक्रो हाई पे हमें एग्जिट भी तो मिलेगा। यहाँ से हमने शॉर्ट किया था, यहाँ एग्जिट करेंगे तो कॉस्ट टू कॉस्ट जाएगा। तो बेसिकली ये स्ट्रक्चर ब्रेक एंड पुल बैक में जो ये सेटअप मिला, यहाँ से हम एग्जिट भी कर सकते हैं शॉर्ट ट्रेड्स को, क्योंकि ये जो सेटअप बनाया है ये लॉन्ग का सेटअप बनाया है। तो यही तरीका हम लॉन्ग जाने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे एंड शॉर्ट्स को एग्जिट करने के लिए भी इस्तेमाल करेंगे कल से। अब जो भी मेरे साथ कल से प्री मार्केट में हेज को डिप्लॉय करने वाले हैं, इस कंसेप्ट को डिटेल में ट्रेड करना है। इसलिए मैंने बोला अगले सेशन में पहले 3 दिन आपको सिर्फ डिप्लॉय करने के लिए बोला, मैनेज करने के लिए बोला है। ऊपर जाता है नीचे जाता है क्या होता है उसको समझो। एंट्री एग्जिट, पिन पॉइंट एंट्री एग्जिट मैं बाद में बताऊंगा, अभी जो बता रहा हूँ वो पिन पॉइंट एंट्री एग्जिट का तरीका है। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया? अब कल का भी हमने शॉर्ट यहाँ पे किया था, याद होगा तो पहले ही कैंडल पे हमने शॉर्ट किया था। एग्जिट कहाँ करना था, एग्जिट यहाँ करना था, हो गया प्रॉफिट बुक। फ्रॉम हियर टू हियर हेज में भी 2-3% बनते हैं। और मैं क्या करता हूँ, लेग 1 बड़े वाले, 2 थर्ड इंपल्स में बुक करता हूँ, या फिर नो पेंडिंग लो में बुक करता हूँ। इसलिए कल का हमें प्रॉफिटेबिलिटी है, आज का कॉस्ट टू कॉस्ट है। बट जिनको ये कंसेप्ट आज पता चला या फिर आज मैनेज नहीं हुआ, यहाँ कहीं एग्जिट हुआ होगा शायद, एसएल टू एसएल। समझ में आया?
और ये काउंटर ट्रेड एक बार आपने अगर मैनेज करना सीख लिया तो मार्केट में, क्योंकि ये स्कैल्पिंग ट्रेड था, ये टेक्निक है ना, ये सिर्फ किसके लिए यूज करना, इवन पेंडिंग हाई मैंने बोल के गया था भाई हाई उड़ने वाला है, बट इसको एग्जिट करने का तरीका पता नहीं था, बस इतना ही प्रॉब्लम था, इसलिए एसएल टू एसएल गया आज। वो भी नहीं जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि वो भी पॉइंट्स नहीं जाएंगे, इसकी एश्योरिटी ये टॉपिक देता है, हायर माइक्रो एंड लोअर माइक्रो फॉर्मेशन। तो बेसिकली इस पैटर्न में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये माइक्रो कंसेप्ट से ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आज से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आज से आपको कभी भी बायस के साथ इस्तेमाल करना है। अगर बायस बुलिश है तो ये सिंपल मॉडल को फॉलो करो, बायस बियरिश है तो ये सिंपल मॉडल को फॉलो करो, खत्म। और माइक्रो के साथ मैंने इसको डिटेल में आपको समझाया है। क्लियर हुआ इतना? और चार्ट्स में तो हमने देखा अभी जस्ट, क्लियर हुआ? तो ये टॉपिक इतना पावरफुल है कि आपकी ओवर ट्रेडिंग भी बचाएगा, सेफ जगह पे एंट्रीज देगा, विद स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए। देखो ये पार्ट आप बाद में भूल जाते हो, ये स्ट्रक्चर के बाद जो डीप बाइंग आता है, जो माइक्रो आता है, या फिर जो हायर माइक्रो आता है, फिर जो हायर माइक्रो बनता है, उसको हम लॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। मल्टीपल लेग्स बने तो एक एसएल जाएगा, और इसका भी सॉल्यूशन है मेरे पास, 50% का जोन लगा वहाँ से, बट कभी कभी एकदम से मूव आता है, वो शायद मिस हो सकता है। तो ये टेक्निक मैं हमेशा यूज करता हूँ, एक एसएल देता हूँ, लोअर बना भाई, आने दो आने दो आने दो, इस लेवल तक हमारे पास बाइंग का अपॉर्चुनिटी है। तो बेसिकली डेली टाइम फ्रेम पे हम यही काम करते हैं। तो देखो प्रीवियस डे का कैंडल है ये, प्रीवियस डे का कैंडल मतलब एक कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर बना है ना, लो एक माइक्रो लो से बना है, हाई एक माइक्रो हाई से बना है, ओके, और एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन है। तो हम बेसिकली इस एरिया में हम क्या कर रहे हैं कि हायर माइक्रोज को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको बुलिश सिनेरियो में, समझ में आया? बट जब भी नीचे बॉटम बनेगा ना भाई, इसको ऊपर तो जाना पड़ेगा ना, अपर स्टेप बनाना पड़ेगा, तभी हम एक्टिव होंगे। बट जब तक लोअर स्टेप बना रहा है तब हम रिलैक्स में शॉर्टिंग स्कैल्पिंग बनाएंगे शॉर्ट साइड का। तो हम दोनों साइड की रैली एंजॉय करते हैं, दोनों साइड का, ठीक है। बट इस साइड का रैली हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन हो, ये भी याद रखो। हम रोज ऐसे बेरिश शॉर्ट नहीं करते, जब भी प्रीवियस डे हाई के ऊपर या फिर आउटसाइड लिक्विडिटी ओपन होता है, बाई साइड लिक्विडिटी ओपन होता है, तभी हम ये ट्रेड अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, और इसको हम फटाफट बुक करते हैं, 1% छोटे छोटे प्रॉफिट्स में बुक करते हैं, या फिर एक स्मॉलर सेंस ऑफ बुलिशनेस पे एग्जिट करते हैं, ठीक है। इसको आप स्मॉलर सेंस ऑफ बुलिशनेस बोल सकते हैं, या फिर बुलिश रिवर्सल स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। बेसिकली इसको बोला जाता है हायर माइक्रो लो, सी को बोला जाता है हायर माइक्रो लो, एंड बियरिश सी को बोला जाता है लोअर माइक्रो हाई। आज से मैं यही वर्ड यूज करूंगा, लॉन्ग विद द हायर माइक्रो लो, शॉर्ट विद द हायर माइक्रो, सॉरी लोअर माइक्रो हाई, लोअर माइक्रो हाई, हायर माइक्रो लो। अब जो मैं चार्ट में डालता हूँ, जो व्हाट्सअप में जो बकबक करता हूँ, यही है। अभी जिन लोगों को बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं, सर ये हायर माइक्रो क्या है, लोअर माइक्रो क्या है, ये क्या होता है, ये आज से आपको समझ में आएगा। जैसे मैंने आज ये डिस्कस किया था, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो आज मैंने जो यूज किया था, ट्राई वन लॉन्ग ट्रेड यूजिंग हायर माइक्रो, ठीक है, 1:34 पे डाला था, उसके बाद आप एक मूव देख सकते हो अपर साइड का, ठीक है। और इसको ही मैंने रिप्लाई किया, दिस विल रिकवर स्मॉल लॉस ऑफ द हेज ट्रेड वेट फॉर द वन मोर पुल बैक। ये भी डाला था कि भाई पुल बैक आएगा, उसको भी इस्तेमाल करो, छोटा सा पुल बैक है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और वन ट्रेड डिलीवरी हुआ है, डिलीवरी ट्रेड हुआ है, क्योंकि फ्रैक्टल की वजह से ये भी मैंने अपडेट कर दिया था, तुरंत उसी टाइम में कर दिया था, ठीक है। और ऐसे ही अपडेट आपको लाइव में चाहिए तो बिल्कुल आप क्या करो, हमारे चैनल्स को ज्वाइन रखो, क्योंकि मैं डेली रेगुलर रियल टाइम अपडेट भी डालता हूँ इफ़ नेसेसरी, ठीक है। अनवांटेड फीड्स को हम कम डालते हैं, जो भी मैं डालता हूँ कुछ ना कुछ उसके पीछे का रीज़न है, और जहाँ से बोला है वहाँ से मार्केट ने अप मूव किया, आप देख सकते हैं हायर माइक्रो बना के। तो हायर माइक्रो एक मैजिकल टूल है जिसको आप ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए एंड एक सेफर एंट्रीज एंड एक प्रॉपर एंट्रीज सेटअप की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बट ये फ्रैक्टल के साथ, ट्रेंड के साथ करना है, विदाउट ट्रेंड कुछ भी नहीं है, ये ध्यान रखना। हायर माइक्रो लोअर माइक्रो ये सब कुछ आता है ट्रिगर, जैसे प्रीवियस स्ट्रक्चर ट्रिगर एंड द फ्रैक्टल के साथ। विदाउट फ्रैक्टल ये भी काम नहीं करेगा, ध्यान दो। अब यहाँ पे मैंने ये ट्रिगर करवाया नहीं है, ये ट्रिगर वाला होना चाहिए, ठीक है। हायर भी बनता है तो मैंने बोला एक एसएल जाएगा, दूसरा आप यहाँ पे लोअर देख के इसको शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए यही सोल्यूशन है, बाद में इसका भी सोल्यूशन मैं बता दूंगा। समझ में आया आज का टॉपिक? क्लियर है क्या? एक बार रेज करो हैंड सब लोग। तो आज के टॉपिक में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जो कि मैं जोनिंग मार्क करूंगा कि कौन से जोन में एंट्री एग्जिट करना है। अगला टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अब रेंजेस को कनेक्ट करने जा रहा हूँ। अभी हम मार्केट्स को
और हमारा एप्लीकेशन आ चुका है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन, आप नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। तो इनको हम और डिटेल में सीखने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि बस इसी को करेंगे भाई, इससे भी डीप में हमारे टीसीआर जोन्स में जो बनते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। इसके बाद गोल्डन कैंडल जो सी है, गोल्डन कैंडल का तरीका सीखेंगे कि श्योर शॉट वही हमारा एंट्री बनेगा ये तरीका। और जो एक ट्रेड हमारा फेल हो रहा है वो भी हम बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो फ्रैक्टल आइडेंटिफिकेशंस में एंड बायस आइडेंटिफिकेशन में, तब ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रेड आप सही साइड में करना सीखोगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल के सेशन में, कल का भी और अगले 2-3 सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाले, क्योंकि टीसीआर वाला टॉपिक आने वाला है और 1% कैंडल और ये सारी चीज़ें जो 1 कैंडल से आपसे एंट्री बनाती है। तो बट फिर भी कोई भी सेटअप आप रिवर्सल यूज़ कर रहे हो तो हायर वाले ही रिवर्सल यूज़ करो। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं सर यहाँ हैमर बना, भाई हायर हैमर को ट्रेड करो ना, हायर बुलिश एंगल्फिंग को ट्रेड करो ना, कोई रोक रहा है क्या आपको? यस, हायर क्लोजेस को ट्रेड करो ना, मैंने हिंट डाला है आरएसआई स्नाइपर एंट्री का। तो ये जब आप सीखोगे, ये जब आप समझोगे, तभी जाके बेहतर ट्रेड सेटअप्स समझे जाएंगे, यहाँ से आप अच्छे ट्रेड्स करोगे। बट माइक्रो हाई क्लोजिंग के साथ ही काम करो, ट्रिगर के साथ कब काम करना है 1% कैंडल और वो बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल आपको क्लोजिंग बेसिस पे इसको माइक्रो हाई समझना है, ठीक है। समटाइम माइक्रो हाइज आर लिटिल वीक, माइक्रो हाइज वो वीक क्यों होते हैं, इसी से क्रिएट होता है हमारा टीसीआर कंसेप्ट, जो हम आगे सीखने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। इससे हम जोनिंग, डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन बनाना सीखेंगे, हायर पैटर्न में, हायर टाइम फ्रेम में, इक्विटी में, सब तरफ ये काम आता है, खास करके 90 बैंड के आसपास। तो यही आगे का पार्ट रहेगा और मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू, टेक केयर।